हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और हम बात करते हैं अपने इस चैनल पे अबाउट लॉ ऑफ रेजोनेंस, मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी से हम अच्छी हेल्थ, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा पैसा और फन, चैरिटी वगैरह सब कुछ पा सकते हैं। अच्छा, एक बात पूछती हूँ आपसे, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको मैनिफेस्टेशन करना नहीं आता? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको मैनिफेस्टेशन करना सीखना पड़ेगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन कुछ ही लोगों के बस की बात है, इसीलिए उनकी लाइफ बेटर है और हमारी नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आज मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे साइंस देने वाली हूं कि जिससे आपको यह समझ में आएगा कि एक्चुअली यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर ऑलरेडी और आपको मैनिफेस्टेशन सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके डायरेक्शन को बदलने की जरूरत है। लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि मैनिफेस्टेशन करना कैसे है। ठीक है, तो पहला साइन क्या है? पहला साइन है जब आप ये बोलते हैं ना किसी से, देखा मैंने कहा था ना। क्या हुआ है आपके साथ में भी ऐसा कि जब भी आपने कोई काम जो है मन में सोचा हो और वो काम पूरा हो गया हो, तो आपको ऐसा लगता है ना कि यार मैंने तो यही वाला काम सोचा था, एक्चुअली ये वैसे ही हुआ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी से बात करी और आपको पता था उनका रिस्पॉन्स क्या होने वाला है। ठीक है, आपने अपने मदर इन लॉ से या फादर इन लॉ से या मे बी अपने बच्चों से जब भी कोई बात की, तो उनको पहले से ही आपका रिस्पॉन्स मालूम था और आपने उस रिस्पॉन्स के तुरंत होने के तुरंत बाद में बोला, देखा मैंने कहा था ना। ये है पहला साइन, ये बताने का कि आप ऑलरेडी उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे वो चीज आपके फेवर में थी चाहे नहीं थी। लेकिन क्योंकि आपने उस चीज को ऑलरेडी अपनी रियलिटी बना लिया था अपने एजम्पशंस में, इसलिए वही चीज रिपीट हुई और इस वजह से आपने उस चीज को मैनिफेस्ट कर लिया, है ना। अच्छा, सेकंड चीज, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे जो जनरली झगड़े वगैरह होते हैं या कोई भी एक चीज, यानी कि अगर मनी से रिलेटेड भी कोई चीज हो, हमारा खर्चा या हमारा इनकम आने का पैटर्न, ये सारी चीजें रिपीटेड पैटर्न में होती है। यानी ऑल दी थिंग्स आर कमिंग लाइक जैसे कि ये पहले भी हो चुका है, दोबारा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सिमिलर बातों के ऊपर हमारा झगड़ा होना, लोगों से सिमिलर चीजों के ऊपर जो होता चला जा रहा है, यानी कि आप एक रिपीटेड पैटर्न जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको मिसयूज करते हैं, इसीलिए आप उसी पैटर्न के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आपको वैसा लगता है ना। कमाल की बात, यानी कि जो चीज आपको नहीं चाहिए वो चीज को आप नेचुरली मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो चुकी है ये वाली स्टोरी या ये बिलीफ कि लोग आपको मिसयूज करते हैं। क्या होता है आपके साथ ऐसा कि आपको बार बार ऐसा लगता है कि हर बार सेम टाइप का पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है। बहुत ही कमाल की चीजें हैं जो कि लिंक्ड हैं इस रिपीटेड पैटर्न से। वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। और थर्ड साइन क्या है कि आप एक बहुत बढ़िया मैनिफेस्टर है, वो ये कि हमारा जो भी सबसे ज्यादा जिस चीज से हमको डर लगता है ना, उस चीज को हम बार 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 मैग्नीफाई करते हैं, उसको हम एम्पलीफाई करते हैं क्योंकि हम उसको बार 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 उसी फियर के बारे में सोच रहे होते हैं। मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये वाला सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। तो जैसे ही आपके दिमाग में आता है ना ये एग्जाम में ये नहीं पढ़ना, आप उसको एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। आपको ये पता ही नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट से डर रहे हैं और जितना ज्यादा आप उस चीज से डरेंगे उतना ही उस चीज को फेस करने का डर आपका बढ़ता चला जाता है। बिकॉज ऑफ इट, जब वो आपके सामने आती है वो चीज, एक्चुअली जब आप उसको फेस करते हैं ना, तो आप उसमें अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं पाते। एंड देन अगेन फर्स्ट वाले साइन पे आप चले जाते हैं, देखा मैंने कहा था ना। हुआ आपके साथ में ऐसा कभी? तो जब भी हमारे साथ में ये होता है ना, इसका मतलब आई एम मैनिफेस्टिंग द सेम थिंग टू हैपन इन माई लाइफ, अपने उस फियर को बार 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 एम्पलीफाई करके या मैग्नीफाई करके, उस फियर के बारे में बार बार सोचकर। ठीक है, तो ये 3 साइंस बताते हैं कि हम बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, लेकिन हम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस पर गौर करने वाली बात है।
तो ये जो रिपीटेड पैटर्न्स हमारी लाइफ में आते हैं ना, बिकॉज हमको ऐसा लग रहा होता है कि हमारे साथ में ये बार बार होता है, इसीलिए हम अपने आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उसी टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं कि जिनको सोचकर या फिर जो हमको एक्चुअली मिसयूज करते हैं। ओके, अगर मैं इस चीज को चेंज कर दूं तो, है ना कमाल की बात, कि अगर मैं वो सब देखना शुरू कर दूं जो एक्चुअली मुझे चाहिए और वो सब देखना छोड़ दूं जो मुझे नहीं चाहिए, तो फिर तो मैं अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से मैनिफेस्ट कर सकती हूँ ना। तो मुझे फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा ना कि मेरी लाइफ में, देखा मैंने कहा था ना, अगर वो सब चीजें जो आपको नहीं चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो जो चीजें आपको चाहिए उन्हें क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, और फिर क्यों नहीं लोगों से बोल सकते, देखा मैंने कहा था ना कि मेरी जिंदगी में हर वो चीज होगी जिससे मुझे अपनी सक्सेस को बहुत करीब से देखने का मौका मिलेगा। शिद्दत वाला प्यार सिर्फ अच्छी चीजों के साथ में ही हो सकता है ना, बुरी चीजों के साथ में तो नहीं होता ना। लेकिन हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं बुरी चीजें अपनी लाइफ में बाय थिंकिंग, एक्टिंग ऑन ऑल दोज थॉट्स जो हमको नहीं चाहिए। थिंक अबाउट इट। मैनिफेस्टेशन सीखने की बात नहीं है, मैनिफेस्टेशन is a way of life. Are you ready to learn this way? And in my next video, I'm gonna tell you 3 signs जिससे कि आप मैनिफेस्टेशन को अपने तरीके से कैसे करना है ये सीखेंगे। Thank you so much for joining.